हाय स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना देखा था। अब सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जो आपका वीडियो है, इस वीडियो में पहले तो हम ये देखेंगे कि सलूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एग्जिस्ट और नॉट। पहली चीज़ तो सलूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा कि नो सलूशन होगा। तो सबसे पहले आप अगर नहीं देखा हो तो इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, तो आपको सारी चीज़ें कि ए एक्स इज इक्वल टू बी कोई भी सिस्टम क्यों लिखा जाता है, क्या होती है इसकी वैल्यू, ये पता चल जाएगा। ओके, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो इसके जस्ट पहले वाला सलूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आप लोग देख सकते हो। ओके, देखिए, if ax is equal to b is any system of equation, okay, where b is non-zero, b is non-zero means क्या हुआ, the given system is non-homogeneous. Why? Because the b will be zero, then the system become homogeneous. नाम है, अगर b की वैल्यू नॉन जीरो है तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहलाता है, और अगर जीरो हो जाएगा तो होमोजीनियस कहलाएगा। तो अब देखिए आप, तो इस तरीके से ये इक्वेशन है। तो अब देखो इस सिस्टम पे इसके सलूशन की बात आप लोग केवल ए पे डिपेंडेंस है। तो देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए तो उसका डिटर्मिनेंट आप निकालें। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो है तो इसका मतलब है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट एंड हैज ए यूनिक सोल्यूशन, और उसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे। बट अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, सॉरी जीरो है, तो उस केस में अब एग्जिस्टेंस भी कर सकता है, डज नॉट एग्जिस्ट भी कर सकता है। तो अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, और अगर उस केस में फिर आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का निकाल सकते हो। जैसे ही एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, उसको बी से मल्टीप्लाई किया, अगर नॉन जीरो आया, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर नॉन जीरो आया, दैट मीन्स नल मैट्रिक्स नहीं आया, तो दैट मीन्स सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, दैट मीन्स नो सोल्यूशन आप बोल सकते हो। नो सोल्यूशन का मीन्स होता है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ओके, इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होगा, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू जीरो हो जा रही है, दैट मीन्स इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ओके, दैट मीन्स सिस्टम इज कंसिस्टेंट। याद रखिएगा आप चीज कि सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ओके, तो अब कंसिस्टेंट के लिए क्या है, आपने देखा दो केस देखा, एक तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा, तो कंसिस्टेंट होगा। और अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू नॉन जीरो होगी तो मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट। ये तो था नॉन होमोजीनियस का केस। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि बी नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा, अगर यही कह दे होमोजीनियस, होमोजीनियस मीन्स इफ ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हो तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस कहलाएगा, ठीक, बी की वैल्यू जीरो। देन इस केस में आप कह सकते हो सिस्टम मस्ट बी कंसिस्टेंट, मस्ट बी कंसिस्टेंट मतलब अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो वो ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है। ऑलवेज कंसिस्टेंट मतलब कम से कम एक सोल्यूशन तो उसका ऑलवेज मिलेगा। ओके, क्यों मिलेगा, देखो, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक मिलेगा, और एक सोल्यूशन इसलिए मिलेगा क्योंकि अगर होमोजीनियस है तो जीरो ट्रिवियल सोल्यूशन, मतलब जितने वेरिएबल हैं सबकी वैल्यू जीरो रख दो। तो सबकी वैल्यू जीरो रखोगे तो बाद में राइट साइड में जीरो है तो जीरो भी इक्वल हो जाएगा। अभी जब हम क्वेश्चन देखेंगे तब आपको और ज़्यादा समझ में आएंगी चीज़ें। तो फिलहाल ये समझो कि अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो आप बोल सकते हो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। यूनिक मिलेगा तो ट्रिवियल मिलेगा, क्योंकि कम से कम एक जरूर मिलेगा और वो ट्रिवियल होगा। और यहाँ कह रहा है एक ही मिलेगा तो मतलब वही ट्रिवियल वाला मिलेगा। तो वन सोल्यूशन मस्ट बी एग्जिस्ट, और यूनिक सोल्यूशन मीन्स ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल मतलब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो होगी। ओके, अब दूसरा, अगर डिटर्मिनेंट आपका जीरो हो गया तो दैट मीन्स वहाँ इनफाइनाइट मिलता था, तो यहाँ मोर देन वन मिलेगा। इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मतलब मोर देन वन, तो मोर देन वन मतलब नॉन जीरो सोल्यूशन इज आल्सो एग्जिस्ट। ओके, तो दैट मीन्स ये वाला केस जब कभी कभी पूछे गिवन होमोजीनियस इक्वेशन को, बोले कि द सिस्टम हैज नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो सोल्यूशन मीन्स उसके जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, अभी इस पे ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो कि मेंस लेवल के होते हैं, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब आगे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आपको होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस का ये केस केवल याद रखना है, जब वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट। पहले तो ये शो करना है कंसिस्टेंट है। तो पहले देखो ये इक्वेशन कैसे, देखो इस इक्वेशन को पहले ए एक्स बी टाइप का बनाओ। तो देखो हमने आपको बताया था, और फिर उसके बाद आपको इसका सलूशन भी बताना, फाइंड द सलूशन। तो पहले तो देखो, पहले इसको चेंज करो। ये जितने भी एक्स का कोफिशिएंट है
इसका एक कॉलम वेक्टर, ये दूसरा कॉलम वेक्टर, ये तीसरा कॉलम वेक्टर। तो पहले कोऑर्डिनेट क्या है, टू, पहले के कोफिशिएंट क्या है, 2 3 एंड 4। तो देखिए यहाँ पे बना है 2 3 4, या तो यहाँ पे भी देख सकते हो 2 3 4। वाई का कोफिशिएंट ये है और जेड का कोफिशिएंट ये है। ये एक्स है और इसको बोलते हैं बी। यहाँ पे जो होता है इसका नाम होता है बी। ओके, तो एक नया इक्वेशन बन गया ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो इस ये जो आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कभी कभी बोर्ड में एक क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का, चेंज द फॉलोइंग सिस्टम इन ए मैट्रिक्स फॉर्म, तो आपको इतना लिख के छोड़ देना है। ओके, वेयर ए बी एक्स बता दें आप। ए एक्स इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पे बी देखो नॉन जीरो है। अगर तीनों जीरो वैल्यू हो जाती है तो हम बोलते हैं होमोजीनियस, और बी नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पे तीनों नहीं है। अगर दो जीरो भी हो, एक भी एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, देन बी इज नॉन जीरो बोला जाता है। ओके, बोल दो ए ये है, ये एक्स है और ये बी है, जबकि ये ऐसा लिखा हुआ है। अब इस केस में आगे बढ़ते हैं। तो आप देखो सबसे पहला काम है कि इसका सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। जब एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप निकालोगे। तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसके लिए आप केवल डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट सिस्टम का आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। ये ए है, इसको आप डिटर्मिनेंट इसको लो तो ये दोनों ढक लेते हो, इसका आता है। फिर ये वाली वैल्यू माइनस के साथ लिखते हो तो इसको और इसको ढक लेते हो तो ये वैल्यू आएगी। फिर इसका निकालना है तो 3 लिखोगे और इसको ढक लोगे तो ये 3 15 8 जाएगी। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर 0 आ रहा है। जैसे 0 आ गया दैट मीन्स ए इज सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज कंसिस्टेंट। तो पहले तो आपको ये देखना है कि अगर ए इज इक्वल टू 0 हो गया तो कोई जरूरी नहीं कि सिस्टम कंसिस्टेंट हो। इट मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, बट इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेंगे कि नॉन सोल्यूशन मिलेंगे, आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। अगर 0 हो जाएगा तो कंसिस्टेंट बोलेंगे, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। ओके, तो अब देखिए ए एडजॉइंट ऑफ ए का फार्मूला अगर आपको याद हो तो आपने यही पढ़ रखा है, कैपिटल A1 कैपिटल 1 2 कैपिटल 1 3 एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए चले जाओ। अब ये इसका ट्रांसपोज, दैट मीन्स दिस इज ए कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज करोगे तो एडजॉइंट आएगा। अब ये वैल्यू कैसे आई, एक दो मैं सॉल्व कर दूं तो आपको समझ में चीजें आ जाए। ओके, जैसे आप देखिए मैट्रिक्स है आपके, ये सामने ये ए है। तो अगर कैपिटल A11 आपको निकालना है तो आप इसको और इसको ढक लो तो ये आएगा। तो ये 10 होगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसा कह सकते हो कि इसकी वैल्यू को लिखते हैं 2 -1 5 5। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा 10, माइनस का प्लस हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा +5, तो आंसर आएगा 15। ठीक है, ये एक्चुअली मैं यहाँ पे ए एडजॉइंट ऑफ ए की बात आप कर रहे हो, तो ये आंसर आ जा रहा है आपका -5। यहाँ पे -1 3, तो 2 -1 5 -5। ओके, यहाँ पे ये देखो ये -5 लिखा हुआ है, ये -5 है, तो यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे -5 नहीं लिखा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -5, तो ये -10 +5, तो आंसर कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। ओके, देखो अगर अच्छे से तो A11 की वैल्यू -5 आ रही है, ये देखिए A11 की वैल्यू -5। अब कोई भी एक वैल्यू हम निकाल देते हैं, जैसे ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं। ओके, एक और बता दे रहे हैं आपको, जैसे अगर हमको निकालना है A23, तो पहले तो यहाँ 1 1 2 हो रहा था, इनका सम अगर इवेन हो तो यहाँ पे पॉजिटिव रहने दो, इनका सम ऑड हो तो माइनस लगा दो। देखो इन दोनों का सम कितना रहा, 2 + 3 5 हो रहा था, यहाँ माइनस लगा दो। ऑड नंबर आए तो माइनस, आपको बताया, पता है नहीं पता तो एक बार देख लीजिए। 2 3 कौन सा पोजीशन है, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये वाला है। तो इस रो इस कॉलम को हटा दो, तो 2 4 -1 5, 2 -1 4 5। इसको सॉल्व करोगे 10 होगा और यहाँ पे -4 होगा। ओके, तो इस तरीके से देख लो, ये हो जाएगा 10 माइनस का ये प्लस हो जाएगा +4। अब आप देख रहे हो ये बाहर माइनस है तो ये माइनस बाहर लग गया, तो आंसर आ जाएगा -14। ओके, -14, तो A23 की वैल्यू -14। देखिए आप यहाँ पे A23 की वैल्यू -14। ओके, इसी तरीके से किसी का भी आप निकाल सकते हो। तो ये को फैक्टर तो आपको अलग से वीडियो में बताया है, बट आप वहाँ भी देख सकते हो और एक दो हमने बता भी दिया। तो इसी तरीके से निकाल लीजिए, आपको एक एक निकाल के दिखाना है। ओके, क्योंकि उसका नंबर होता है, जब भी आएगा तो एक 6 मार्क्स का ऑलवेज क्वेश्चन प्रेजेंट होता है। तो याद रखिएगा, बोर्ड में एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना ही आना है, चाहे जो भी बोर्ड हो, CBSE UP अदरवाइज
ICSE हर एक बोर्ड में आता है क्वेश्चन इससे, अगर सिलेबस में है तो इससे ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो इसका ट्रांसपोज करना है तो रो को कॉलम बना दो, तो ये रो कॉलम बना, ये रो कॉलम, ये आंसर आ गया। तो एडजॉइंट आपका आ गया। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए आप क्या करते हो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करते हो। तो देखो करते हैं हम लोग, ये देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, दोनों का रो बाई कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई किया, ये आया। फिर रो बाई कॉलम, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आप ऐड करके देख सकते हो। जैसे ही आप ऐड करके देखते हो तो इसका आंसर देखो, इसका भी ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 70 और ये 70 0। इसको देख लीजिए, इन दोनों का सम यही होगा 0 और 7। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 हो गया, 0 हो गया दैट मीन्स इनफाइनाइट सोल्यूशन। और अगर नॉन जीरो होता तो नो सोल्यूशन होता। आपको पता है वहाँ पे जो हमने आपको पढ़ाया था इसीलिए बताया था। अब देखिए इसके बाद इंटरेस्टिंग, इनफाइनाइट सोल्यूशन हो तो क्या करते हैं, अगर ax is equal to b is consistent, why, because this is 0, if non zero that means no solution, means system is inconsistent, okay, but here 0 means consistent, consistent है तो have many solution। अब मेनी सोल्यूशन है तो निकालोगे कैसे आप, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो प्लीज एक चीज याद रखना, इनफाइनाइट सोल्यूशन के केस में आपको क्या करना होता है, इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को, चाहे एक्स वाई जेड में किसी एक को आप के जूम कर लेते हो, के या अदरवाइज एनी रियल नंबर में भी, ओमेगा भी ले सकते हो, टी भी ले सकते हो, कुछ भी। तो अब किसी भी दो सिस्टम को लो, दो इक्वेशन को लो, चाहे फर्स्ट सेकंड, चाहे सेकंड थर्ड, अदरवाइज फर्स्ट थर्ड, और उसमें किसी एक को, चाहे एक्स की वैल्यू अदरवाइज वाई की वैल्यू या तो जेड की वैल्यू, किसी एक की वैल्यू को के जूम कर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन में जेड की वैल्यू को के ले रहे हैं, आप किसी की वैल्यू को ले सकते हैं। तो जैसे ही जेड की वैल्यू के लेंगे तो ये दो वेरिएबल बचेंगे एक्स और वाई, तो दो वेरिएबल एंड दो इक्वेशन ले लेते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। ऐसा ही हर बार किया जाता है इनफाइनाइट सोल्यूशन में, ओके। तो हमने क्या किया, आप देखिए यहाँ पे जेड की वैल्यू को हमने के ले लिया। जैसे ही जेड की वैल्यू के लिया तो शुरुआत के फर्स्ट दो इक्वेशन में ये जेड यहाँ के था, -3 जेड था, +3 जेड था, इधर आया -3 जेड, तो जेड की जगह के। और यहाँ पे अब ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन बन गया, तो कोई भी तो आपको लेना है, तो दो अपने ऊपर वाले ले ली इक्वेशन। अब इनको पुराने मेथड से सॉल्व करो, यानी इसको पहले ax b वाले में चेंज करो, ये b कहलाएगा ये। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो तो a की वैल्यू नॉन जीरो आ रही, दैट मीन्स इनफाइनाइट ना होकर यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। x और y की वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू आएंगी, k के टर्म पे आएंगी, क्योंकि k एज ए कांस्टेंट वैल्यू जैसे ट्रीट हो रहा, ओके। तो अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जब आपका 2 का हो तो एडजॉइंट ऑफ ए आप आराम से निकाल सकते हो, ओके। तो आप निकाल लीजिएगा एडजॉइंट ऑफ ए। और इनवर्स कैसे निकलता है, इस तरीके से निकलता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, ये आ जाएगा। अब x की वैल्यू आप जानते हो a इनवर्स b होती है, तो यहाँ पे रख दीजिए a इनवर्स की वैल्यू ये है और b ये है, मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से हो जाएगा। अब ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ढेर सारी चीज़ें आप कर चुके हो इस तरीके की, ठीक। तो ये आ गया वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, एक्स और वाई होता है। देखो इसका मतलब होता है एक्स और वाई, देख लीजिए आप ऊपर यहाँ पे जूम किए, ये देखो इस सिस्टम के लिए एक्स और वाई कैपिटल एक्स है, ये बोला जाता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, ओके। तो बी ये हो गया, इसके लिए एक्स ये हो गया, ए ये हो गया। तो ये देखिए एक्स की वैल्यू आ गई, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, सॉल्व किया, और जेड की वैल्यू आपने के ली है। अब ये जो वैल्यू है तीनों, ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और आप इसके थ्रू बोल सकते हो कि एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब देखो इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि के की डिफरेंट वैल्यू लो, के की वैल्यू 1 0 लो, तो यहाँ वो 0 होगा, यहाँ 17/7 होगा, यहाँ पे -1/7 होगा, के 0 हो जाएगा, एक इक्वेशन। फिर के की वैल्यू 1 लो तो एक दूसरा सोल्यूशन मिलेगा, के की वैल्यू 3 लो तो एक तीसरा इक्वेशन सोल्यूशन मिलेगा। दैट मीन्स हाउ मेनी के, देयर आर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ के, व्हाई, बिकॉज के बिलोंग टू रियल नंबर। तो जब k की इनफाइनाइट वैल्यू होगी और k की हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई है, तो इससे कह सकते हैं कि सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन, ओके। तो याद रखना जब इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा तो सोल्यूशन k के टर्म पे आएगा, और k की क्योंकि आपने अपने से लिया है तो बता दो कि k है क्या, तो k क्या है, रियल नंबर है। इस तरीके से ये इनफाइनाइट सोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ओके। अभी इसमें एक वीडियो और बनेगा, तब जाके आपकी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। ओके, थैंक यू।